बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया, और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। तो जनाब, आप सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी बिल्कुल ठीक ठाक और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो आज हम करते हैं बातें, और बातें करते करते हम कर लेते हैं कुकिंग। तो आज हम बना रहे हैं नरगसी कोफ्ते। तो नरगसी कोफ्तों के लिए चिकन है 1.5 kg, उसका कीमा, और 2 चम्मच है बेसन और हरा धनिया, और आधी वो है मेरे पास प्याज जिसको मैंने रफली काट लिया है, और 2 चम्मच खसखस के जिसको भिगो कर रख दिया था। अदरक लहसुन की पेस्ट है, और 7-8 हरी मिर्चें हैं, और 1 चम्मच है साबुत गरम मसाला, और ये है सूखा धनिया साबुत, और ये है ज़ीरा साबुत। और स्पाइसेस में मेरे पास हैं कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और मिर्च और काली मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो मेरे पास साबुत मसाले हैं, सबसे पहले मैं इनको पीसती हूँ, और खसखस को भी पीस लेंगे। और मैं क्या करती हूँ कि प्याज को, हरी मिर्चों को और धनिया को पहले चॉप कर लेते हैं। अब मैंने इनको कर लिया है चॉप, और चॉप करने के बाद मेरे पास ये जो है तकरीबन 1.5 kg के बराबर चिकन का कीमा, अब इसको इसके अंदर शामिल करेंगे। और जो स्पाइसेस थे, आप इनको टेस्ट के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें, वो ऐड कर लेते हैं। और ये है गरम मसाले का 1 चम्मच, इसको मैंने पाउडर बना लिया है। ये है मेरे पास सूखा धनिया पाउडर, ये भी है 1 चम्मच, और इसके साथ है ज़ीरा पाउडर, ये भी है 1 चम्मच। और ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, आधी आधी चम्मच। और उसके साथ ये 2 चम्मच थे मेरे पास बेसन, जिसको मैंने तवे पे भून लिया था अच्छे तरीके से, ताकि इसका कच्चापन ना रहे। अब सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अब हमने चिकन में सारी चीज़ें ऐड करके बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। और ये है मेरे पास बॉयल एग, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था, ठंडे हो गए हैं, छिलका उतार लिया। और अब हम नरगसी कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। 1 प्याली में मैंने पानी ले लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इससे अपने हाथों को पहले गीला करें, और उतना कीमा पकड़ें जो आपके हाथ की हथेली पे पूरा आ जाए। और आपने इसको बिल्कुल थपथपाना है, बिल्कुल रोटी की तरह। और अपने पूरे हाथ पे आपने इस कीमा को फैलाकर, ये देखें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको फैला लिया। अब हम इसके अंदर अंडा रखेंगे, और अब हम अंडे को इसके अंदर अच्छे तरीके से पैक कर देंगे। और इस तरीके से पैक करेंगे कि बिल्कुल भी पता ना चले कि इसके अंदर हमने क्या डाला है। और बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल गोल हम इसको घुमाएंगे, जिस तरह हम पेड़े को घुमाते हैं। और अच्छे तरीके से ज़रा बिल्कुल बराबर कर लेंगे, ताकि ये कोफ्ता हमारा खुले ना। और ये देखिए कितनी अच्छी शेप आ गई है। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। और ये देखिए, ये मेरे सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। ये कितने ज़बरदस्त से बने हैं। और इसके अंदर हमने बेसन जो ऐड किया था, इससे वैसे भी ये नहीं खुलेंगे। अब दूसरी साइड पे मैंने फ्लेम ऑन करके एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम सारे कोफ्ते 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड करेंगे। अब आग को हमने स्लो कर देना है, मतलब ये ना हो कि फ्लेम तेज़ हो और हमारे कोफ्ते जल्दी से जल जाएं। आपने फ्लेम को लो करके आहिस्ता आहिस्ता इनको गोल्डन ब्राउन करना है। और इनको आपने एकदम से नहीं चम्मच से नहीं हिलाना, वरना ये टूट जाएंगे। आपने इसी तरह हल्का हल्का पैन को हिला के, तो इस तरह चारों तरफ से ये हो जाएंगे। अब ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त से कोफ्ते गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको रखते हैं साइड पे, और दूसरी कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डालकर, और मैंने 2 बड़े प्याज लेकर इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। और अब हम इसको अच्छे तरीके से गोल्डन करते हैं। अब जैसे ही प्याज का पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ है, अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो अदरक लहसुन की पेस्ट थी, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि मसाला हमारा बड़ा ही शानदार होना चाहिए। और अब उसके बाद मैंने 3 अदर टमाटर लेकर इनको भी पेस्ट बना लिया था, अब उसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो स्पाइसेस थे, स्पाइसेस यानी कि मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक के तकरीबन 1.5 चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और 1.5 ही चम्मच मैंने सुर्ख लाल मिर्च पिसी हुई और आधी चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी का। ये देखिए, आप ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला रेडी होगा, यानी कि इसकी ग्रेवी बनेगी। अब इसी को अभी भुनाई के दौरान ही अब हम क्या करते हैं कि मेरे पास है तकरीबन 1 प्याली दही की, उसमें से हाफ़ प्याली मैं दही की इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब दही में चूँकि पानी होता है तो ये बहुत छींटे मारेगी, तो हम इसको थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको हम कर देते हैं कवर। अब हम चेक करते हैं, ये देखें दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारी पसंद की ग्रेवी भी तैयार हो गई है, क्योंकि हमें इसी तरह की दानेदार ग्रेवी चाहिए थी नरगिसी कोफ्तों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन है और इसे हमने बहुत ही मज़ेदार तरीके से पकाना है। अब जो कोफ्ते मैंने फ्राई करके रखे थे ये सारे इसके अंदर शामिल करेंगे और कोफ्ते शामिल करने के बाद हम एक दफ़ा फिर इसको मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। और अब हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर आधा कप पानी का ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी, क्योंकि हम इसको खाएंगे नान के साथ। अगर आप इनको चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अब मैं इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नरगिसी कोफ्तों का सालन तैयार हो गया है। अब हम इसे ज़रा हिला-जुला के चेक करते हैं और अब लास्ट में इसके ऊपर हम हरी धनिया की स्प्रिंकल कर देते हैं और अब हम इसे करते हैं डिश आउट। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा नरगिसी कोफ्तों का सालन तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का बनता है और पार्टी और दावतों वगैरह में बहुत शौक़ से खाया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।